यह कहानी एक राजस्थान में एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम सुंदरपुर है। उस गांव की गलियां, छोटे रास्ते और टूटे फूटे घर। उस गांव की कहावत थी कि उस गांव में दीपावली की रात चढ़ावा चढ़ाया जाता था। दीपावली की रात के 12 बजे चढ़ावा चढ़ाता था। उस गांव में एक छोटी सी चौपाल थी। वहां बैठकर लोग आपस में बात करते थे। उस गांव में कच्चे घर और सुनसान रास्ते थे। उसमें एक सुहास नाम का व्यक्ति था, जिसका लड़का शहर में पढ़ता था। वह शहर से गांव आया था, जो दिवाली मनाने आया था। दीपावली की बात लोग चौपाल पर कर रहे थे। वहां से उसने देखा कि वह वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां कुछ लोग चौपाल पर बैठे बात कर रहे हैं। वो उनकी ओर जाने लगता है। उसने वहां बैठे सभी लोगों को नमस्कार किया और वहां बैठे बूढ़े ने कहा, अरे बेटा, आप किसके लड़के हो? उसने कहा, अरे दादाजी, सुहास का लड़का हूँ। मैं शहर में पढ़ता हूँ। जाओ बेटा, घर चले जाओ। इस बात को सुनकर घर की ओर चलने लगता है। रास्ते में उसने देखा कि कच्ची गलियां, छोटे छोटे रास्ते और शाम का मौसम। किसान घर आ जाता है। उसके पिता घर के में उसका इंतजार कर रहे थे और जिसान ने अपने पिता को प्रणाम किया। जिसान वहां बैठ जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। इस बात को सुनकर उसके पिता ने कहा, यह कहानी एक राजस्थान में एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम। किसान सो जाता है। सुबह हो जाती है और वह अपनी दोस्तों के घर की ओर जाने लगता है। उसका दोस्त हर्ष गांव में रहता था। उसके पापा वो घर से बहुत गरीब था। फिर दोनों दोस्त आपस में बात करने लगे। जिसान ने कहा, कैसा है दोस्त? जिसान ने कहा, चल फिर बाजार चलते हैं। दोनों बाजार की ओर चलने लगते हैं। दोनों दोस्त मस्ती में और घर की ओर दोनों दोस्त बाजार से पटाखे व घोड़े बतासे खरीद कर अपने घरों की ओर आने लगते हैं। आते आते रात हो जाती है। रास्ते में एक हवेली पड़ती थी, जो कि सदियों से बंद थी। कहा जाता है कि उस हवेली में एक राजा रहता था। उस राजा ने एक स्त्री की इज्जत लूट ली थी। इस बात को सुनकर जिसान कहता है, चल फिर बाजार चलते हैं। अरे दोस्त, हवेली की ओर चलते हैं। अरे दोस्त, हवेली में मत जाना। कहा जाता है कि इस हवेली में एक भूत चुड़ैल रहती है। चल घर चलते हैं। जिसान जैसे हवेली की ओर जाता है,
उसी समय उसके सामने से एक डरावनी परछाई, जो कि काली थी, गुजर जाती है। वह डर जाता है। दोनों दोस्त हवेली से घर की ओर आने लगते हैं। रास्ते में काली रात, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल गड़गड़ा रहे हैं, जैसे ही कुछ रस्म ऐसा कि कुछ आने वाला हो। इस तरह के दृश्य को देखकर वह डर जाता है। दोनों घर आ जाते हैं। जैसे ही जिसान घर आता है, उसके पिता ने कहा, बेटे घर से बाहर नहीं जाते, दीपावली का धोरा है, इस समय सब भूत प्रेत छोड़ दिए जाते हैं, इस समय वे आजाद हो जाते हैं, इसलिए तुम रात को घर से बाहर मत निकलना। इस बात को सुनकर जिसान कहता है, ऐसा कहकर जिसान अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उसके पिता चौपाल की ओर जाने लगते हैं। रात के करीबन 9 बज रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है। जिसान के पिता चौपाल की ओर चले जाते हैं। वहां बैठकर सभी लोग बात कर रहे हैं। वहां बैठे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे आओ बैठो। वह व्यक्ति वहां बैठ जाता है और उनकी सभी बातें सुनने लगता है। वहां बैठे बूढ़ा व्यक्ति कहता है, सुनो, कल दीपावली है और चढ़ावा चढ़ाना है। उसी समय वहां कुछ आवाजें आने लगती हैं, अरे लाओ लाओ, नहीं तो कोई जीवित नहीं रहेगा। इस आवाज को सुनकर सब डर जाते हैं। चढ़ावे की बात करने लगते हैं। सभी लोग अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। वहां बैठे बूढ़े ने कहा, सभी लोग अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सभी लोग चौपाल पर जमा होते हैं। वहां बैठे बूढ़े ने कहा, चलो सामान लाते हैं। 2 आदमी सामान लेने बाजार चले जाते हैं और बाजार से पूजापे का सभी सामान ले आते हैं। उसी समय वे अपने घरों की ओर आने लगते हैं। सभी लोग रात होते ही चौपाल पर इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। उसी समय बूढ़ा व्यक्ति कहता है, सुनो, कल दीपावली है और चढ़ावा चढ़ाना है। इस बात को सुनकर सभी डर जाते हैं और जिसान के पिता ने कहा, उन्हें बात करते करते रात हो जाती है। 12 बजने में 20 मिनट बाकी है। 2 लोग हवेली की ओर चल देते हैं। जैसे ही जिसान की आंख खुलती है, उसी समय जिसान ने देखा कि उसके घर के सामने से 2 व्यक्ति गुजर रहे हैं। जिसान उनके पीछे पीछे चल देता है। वो देखता है कि ये क्या कर रहे हैं और उनके हाथ में काला सा बैग है, जो कि वे लिए जा रहे हैं और काली सनसनाहट की आवाजें आ रही हैं। दोनों व्यक्ति डर डर कर कदम रख रहे हैं। आधे रास्ते में डरावनी आवाजें आने लगी, लेकिन बूढ़े ने पहले ही कह दिया था कि पीछे मत देखना, नहीं तो मारे जाओगे। बूढ़े से वह व्यक्ति कहता है, देख रहे हो कितनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। वे हवेली की पास पहुंच जाते। जैसे ही
हवेली में उस रात चांदना हो रहा था और मौसम ऐसा लग रहा था कि हवेली में कोई रहता है। हवेली में रोशनी चमक रही थी और हवेली के आसपास चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऐसा देखकर आदमी वहीं हवेली के पास बैठ जाते हैं और सभी वहां पर बुझापे का सामान निकाल लिया जाता है। आने लगे किसान सब कुछ देख लेता है। उसी समय किसान बुझापे की ओर आने लगता है। बुझापे का सामान निकाल लिया जाता है और वहीं पुजापा करके वे गांव की ओर चल देते हैं। किसान सब कुछ देख लेता है। उसी समय किसान पुजापे की ओर आने लगता है। जैसे ही किसान पुजापे के पास आता है, उसी समय उसके सामने भूत आता है। डरावनी आवाजें आती हैं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तू नहीं बचेगा, मैं तुझे मार दूंगा। ऐसा जैसे किसान आवाज सुनता है, वह डर जाता है और वहीं कांपने लगता है। भूत उसे मार देता है और उसका खून चूसने लगता है। घास को वहीं गिर देता है। जैसे ही सुबह होती है, उसके पिता किसान के कमरे में जाते हैं। वह देखते हैं कि किसान चारपाई पर नहीं लौटा और कमरे में वह कहीं भी नहीं है। वे पूरे घर में देख लेते हैं और गांव की ओर चल देते हैं। गांव में सभी घरों में पूछते हैं। वे देखते हैं कि चौपाल पर कुछ आदमी इकट्ठा हैं। वे वहां चले जाते हैं और वहां पूछते हैं, आप किसी ने किसान को देखा है? वहां बैठे सभी व्यक्ति मना कर देते हैं। उसी समय उसके पिता ने सोचा कि किसान पूजा पर विश्वास नहीं करता था, कभी वो उनके पीछे तो नहीं चला गया। उसके पिता वहां पुजापे की ओर किसान को देखने चल देते हैं। वे जैसे ही पुजापे पर की ओर जाते हैं, उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ पड़ा है। किसान के पिता डर डर कर वहां जाते हैं। उन्होंने देखा कि वहां किसान की लाश पड़ी है। वह देखकर डर जाते हैं और वहीं रोने लगते हैं। यह कहानी छोटे से गांव की है, जहां पर सोहन, राकेश और उसके पिता रहते थे। सोहन शहर में पढ़ता था। राकेश और उसके पिता गांव में रहते थे। उस गांव में एक भूत रहता था, रहस्यों से पूर्णतः भरा हुआ है। उस गांव के आसपास एक महल था जो अनेकों रहस्यों से भरा हुआ। उस महल की बातें व्यक्ति आपस में चर्चा करते थे। उस समय गांव के व्यक्ति बहुत गरीब थे। उस गांव में एक बूढ़े चाचा की चाय की टपरी थी। वहाँ लोग चाय पीने अक्सर और बातें करने आते थे। वहाँ व्यक्ति ने बूढ़े काका को आवाज दी, अरे चाचा, किधर जाते हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे बेटा, कहीं नहीं, घर जा रहा था। कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे और उस गांव में कुछ घर कच्चे और कुछ गलियां टेढ़ी मेढ़ी और टूटी फूटी। मौसम खराब होने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, समय महल की बातें बताने लगा। इसी बात को सुनकर एक वहाँ बैठा व्यक्ति बोला, उसी समय बारिश बंद हो जाती है। उसी समय गांव वालों के मुख पर दुख की छाया आने लगी। मुख और गांव वाले चौपाल की ओर जाने लगे। मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक चौपाल थी। गांव वालों चौपाल जाकर बैठ जाते। मुखिया ने कहा, सोहन कहाँ है? मुखिया ने कहा, वह व्यक्ति रात से अपने घर नहीं आया। मुखिया सोच में पड़ गया और सोचने लगा। वहाँ बैठा व्यक्ति सोच रहे थे,
अरे गया तो कहाँ गया, वहाँ बैठे बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अरे व्यक्ति रहस्यमयी महल की ओर तो नहीं गया? अरे काका, लगता है आप सही कह रहे हैं। मुखिया ने कहा, किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा और भूत को कैद वशीकरण में करना होगा, जब ही गांव वाले बच सकते हैं। बैठे सभी व्यक्ति अपने घरों की ओर जाने लगे। इस गांव की गलियां छोटी और टूटी फूटी थी। वह व्यक्ति झूठ इस बात का पता करने बूढ़ा व्यक्ति रहस्यमय महल की ओर चल देता है। रात के करीबन 3 बज रहे। पहले महल की ओर आधे रास्ते में उसे एक साधु दिखा। वह व्यक्ति साधु को प्रणाम करने लगा। प्रणाम करके वह व्यक्ति अपने रास्ते चल दिया। कुछ समय बाद हवाएं चलने लगी और बादल गड़गड़ करने लगे। वह व्यक्ति तेजी से चलने लगा। वह व्यक्ति महल पहुंच जाता है। वह व्यक्ति महल के अंदर प्रवेश करता है। उसी समय उसे एक भूत दिखाई। उसे एक भूत की आवाजें आने लगी। उसी समय भूत की आवाजें आने लगी। उसने